स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 जो क्लास 7 के ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज को करेंगे। सेम एक्सरसाइज का पार्ट 1 हमने बता चुका है और इसमें हमने बताया कि ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स के साइड्स कैसे बताते हैं और इसके एंगल्स और वर्टिसेस क्या, और ट्रायंगल्स की और भी छोटी छोटी बातें, कैसे परपेंडिकुलर खींचा जाता है, किस तरह से मीडियन खींचा जाता है और मीडियन होते क्या है, इन सारे बातों को हमने इसके पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने वो पार्ट 1 ट्रायंगल्स का नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितना संभव होगा हम बताएंगे, लेकिन पार्ट 1 को आप जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दो। इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल PQR, 3 वर्टेक्स से ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है और हम इसे इसी तरह पढ़ते हैं, ट्रायंगल PQR। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D क्या है? QR का मिड पॉइंट है। अब आपको मालूम है, अगर ये QR है, अगर ये लाइन सेगमेंट QR है और D इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? ये QD जो है, ये QD पार्ट DR के इक्वल है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, QD इक्वल टू DR। D अगर QR लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है QD और DR दोनों बराबर हैं। अब आपको कहा जा रहा है, और इस फिगर में आपको यह भी समझना है, ये जो लाइन खींचा हुआ है PM और यहां जो एक बॉक्स दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल भी किस तरह पढ़ा जाता है हमने बताया, एंगल PMD या PMR या PMD। M को सिर्फ बीच में रखना पड़ेगा, आप कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। एंगल PMD, ये जो एंगल है, ये क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कौन सा लाइन सेगमेंट बनाता है? 90 डिग्री जब बनाया तो इसका मतलब है PM इज परपेंडिकुलर। PM क्या है? परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, सो इसका मतलब है PM जो है, देखिए PM क्या है? बिल्कुल सीधा खड़ा है। PM सीधा खड़ा है QR के ऊपर। अब यही पूछा जा रहा है, PM इज, आपको ये टर्म याद रखना है, इसे क्या कहते हैं? जो सीधा खड़ा रहता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्पेलिंग भी आपको ठीक से देखना है और टर्म को भी अच्छी तरह याद रखना है। परपेंडिकुलर, ये आपको आगे का सम्स में आता रहेगा। PD इज, अगर PD को क्या कहेंगे? P से D से, जो P वर्टेक्स से D पॉइंट का लाइन सेगमेंट ज्वाइन है, जो PD है, ये क्या है? ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया, क्योंकि एक वर्टेक्स से जब उसका ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। QR के मिड पॉइंट है D, और D के ऑपोजिट, देखिए QR के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? P है। P क्या है? QR के जस्ट ऑपोजिट में है, सामने है। ऑपोजिट मतलब सामने, और QR का मिड पॉइंट है D, इसलिए P से D को जब मिलाते हैं, ये PD को कहा जाता है मीडियन, और इसी को आपको याद रखना है, PD इज मीडियन। थर्ड में पूछा गया है, इज QM इक्वल टू MR। आपको क्या लगता है? QM MR के इक्वल है? अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? देखो, हमने अभी अभी बताया
डी मिड पॉइंट है, इसलिए ये इतना जो है यहां से यहां डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल है। क्यू डी और डी आर इक्वल है, सो भला क्यू एम एम आर के इक्वल क्यों होने वाला है? क्योंकि एम इज नॉट द मिड पॉइंट। सिर्फ मिड पॉइंट ही किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल डिवाइड करता है, लेकिन एम तो मिड पॉइंट है नहीं, डी मिड पॉइंट है, इसलिए क्यू एम इक्वल टू एम आर कभी नहीं होने वाला है। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर लाइन सेगमेंट के बीच में बीचों बीच में एम रहता तब आप कहते हैं यस क्यू एम इक्वल टू एम आर, लेकिन एम तो मिड पॉइंट है नहीं, मिड पॉइंट या डी है, इसलिए क्यू एम इक्वल टू एम आर क्यों होने वाला है? तो आपको लिखना है नो। अगर समझदार बच्चे हैं लिखेंगे बिकॉज सिंस एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर का जो लाइन सेगमेंट है इसका एम मिड पॉइंट नहीं है। अगर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एम होता तो ये जरूर लाइन सेगमेंट को इक्वल डिवाइड करता। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस का सारे का लॉजिक समझ में आया है कि ये आंसर सिर्फ मत याद करो, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो भी लाइन सीधा 90 डिग्री का बनाएगा, ये बॉक्स सिंबल है 90 डिग्री एंगल का, इसलिए पीएम क्या है? क्यूआर पर सीधा खड़ा है और इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। पीडी जो लाइन सेगमेंट किसी दूसरे साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, जब कोई वर्टेक्स उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो क्या हो जाता है? वो ट्रायंगल का मीडियन होता है। इसीलिए पीडी क्या हुआ? मीडियन हुआ, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये दिया हुआ देखिए, डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, इसलिए ये पीडी इसका मीडियन हुआ। और क्यू एम इक्वल टू एम आर पूछा है। क्यू एम और एम आर क्यों नहीं इक्वल है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एम तो इसका मिड पॉइंट है नहीं, इसका मिड पॉइंट तो डी है, सो क्यू एम इक्वल टू एम आर नहीं होने वाला है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बोले तो आप हाथ से भी ड्राइंग कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या ड्राइंग हमें करना है, क्या क्या स्केच करना है। पहला है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना है जिसमें बी बी ई इज मीडियन। तो ट्रायंगल एबीसी, आप तो ट्रायंगल एबीसी बना सकते हैं। एक हम यहां करते हैं एबीसी, आप ऐसा बीसी सुंदर सा एक लाइन ले लीजिए और कोई लाइन या ए बी हो गया और ए से फिर सी को मिला दीजिए, आपका तैयार हो गया ट्रायंगल एबीसी। लेकिन अब आपसे पूछा गया है बीई इज द मीडियन, बीई मीडियन है, यानी कि बी से, इस बी से आपको ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसको आपको मिलाना है। तो बी के ऑपोजिट में देखो बच्चों ए सी है, आपको ये देखना पड़ेगा। बी के जगह पर आंख रखो तो देखोगे कि ये ए सी उसका ऑपोजिट साइड में दिखाई दे रहा है। इसी तरह सी के ऑपोजिट में ए बी है और ए के ऑपोजिट में बी सी है। किस वर्टेक्स के ऑपोजिट में कौन सा साइड है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर कहा गया है बीई इज द मीडियन, यानी कि बी से एसी के मिड पॉइंट पे हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो पहले एसी के मिड पॉइंट देखते हैं। एसी के मिड पॉइंट आप अंदाज से कर लीजिए ठीक बीचों बीच, और ये बन जाएगा आपका ई पॉइंट, ये बन जाएगा ई पॉइंट।
और जब ई से आप बी को मिलाते हैं तो ये बी क्या बन गया, बी इज द मीडियन। आप यहां लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC ई अगर मिड पॉइंट है, ई अगर AC का मिड पॉइंट है तो क्या बन गया, इसलिए BE इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी, यहां पर ट्रायंगल PQR कहा गया है और PQ एंड QR आर एंड PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, आर अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। PQR एक ट्रायंगल है। अच्छा, हम अगर PQR इस तरह से, PQR इस तरह से खींचते हैं तो P से हम किस तरह से खींचेंगे, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि PQR 3 वर्टेक्स है और कहा गया है PQ भी इसका अल्टीट्यूड है और PR भी इसका अल्टीट्यूड है। तो बच्चों ये आप थोड़ा अंदाज कीजिए, अगर आपका इस तरह से एक ट्रायंगल होगा, इस तरह से 2 लाइन है, मान लीजिए ये P है, ये मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये R है। ये बिल्कुल QP क्या है, PR पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। स्ट्रेट खड़ा है उसको हम हमेशा कहते हैं क्या, वर्टिकली खड़ा है, तो इसी को हम अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहते हैं। हमने पहले भी बताया था अल्टीट्यूड को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर और हाइट तीनों जो है ट्रायंगल के लिए सेम मीनिंग करता है। तो अब देखिए PQ क्या है, PQ बोलिए या QP बोलिए, PQ इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हो गया अगर हम इस ट्रायंगल को बनाते हैं तो। अब ट्रायंगल हम कह सकते हैं PQR और QP या PQ इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, इसलिए PQ क्या हुआ, PQ अल्टीट्यूड बन गया। अब PR को लेते हैं। PR बोर्ड पर आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना नोटबुक पर ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको जब नोटबुक को घुमा रहे हैं तब क्या देख रहे हैं, आपको ऐसा मिलेगा, आप इस तरह से PQ मिलेगा और देखेंगे कि यहाँ पर R है, ऐसे मिल जाएगा। आप अगर कॉपी को अपना घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल भी घूम गया कॉपी के साथ और ये बन गया 90 डिग्री, यानी कि RP भी PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप इस तरह से समझो, आप इस तरह से समझो, हमारे पास 2 कलर है, 2 कलर का पेन है, तो अगर हम इस तरह से इसको आपको दिखा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर है, अभी क्या दिख रहे हैं कि ब्लू कलर का पेन ब्लैक कलर के पेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। चलिए हम इसी को ऐसे घुमा देते हैं तो क्या बन गया, ब्लैक कलर का पेन ब्लू पर परपेंडिकुलर बन गया है ना। तो इसलिए
जब राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों जो सीधे साइड है, एक टेढ़े को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि टेढ़े को कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। और ये सबसे बड़ा साइड होता है। आपको अगला एक्सरसाइज में इसके बारे में भी नॉलेज का जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल आपको कहा जा रहा है अल्टीट्यूड आप पहचानिए, क्योंकि PQ PR पर परपेंडिकुलर है और PR भी PQ पर परपेंडिकुलर है। इसलिए हमारा ट्रायंगल PQR जो है, हम लिख सकते हैं PQ एंड PR are altitudes of triangle PQR। किस तरह से QP PR पर 90 डिग्री बना रहा है और PR भी PQ पर 90 डिग्री बना रहा है, आपको मालूम चल रहा है। चलिए थर्ड को देखते हैं। सी, इन ट्रायंगल XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle। सी को यहां देखते हैं। XYZ, अगर हम XYZ लेते हैं, XYZ, Y is an altitude in the exterior। तो Y से जब हम लाइन को खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो ये एक्सटीरियर में नहीं हुआ, अंदर में ही हो गया। इट इज इनसाइड द ट्रायंगल। लेकिन यहां कहा गया है XYZ में Y से जब XZ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, Y से जब YL इस तरह से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये YL क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि वो जो अल्टीट्यूड होगा या परपेंडिकुलर होगा वो क्या है, ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। तो ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है बच्चों, जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर हो, आप देखिए, अगर इस तरह का ट्रायंगल हो, इस तरह का ट्रायंगल हो, तब क्या होगा, अगर ये Y वर्टेक्स हो, अब बाकी दोनों को कुछ भी आप नाम दे दीजिए XYZ, लेकिन Y को हमने क्या किया, Y को इस तरह से लेबलिंग किया ताकि Y से जब हम 90 डिग्री खींचे तो 90 डिग्री कहाँ डालना पड़ेगा, XY को बढ़ाना पड़ेगा, XY को इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा, और Y को देखिए, YX को बढ़ाया इस तरह से, यही जमीन है, यानी कि दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। और Y से कैसे करना पड़ेगा, Y से सीधा खींचना पड़ेगा, Y से सीधा खींचना पड़ेगा। तो Y से ये जो बढ़ाया हुआ पोर्शन में, दिस इज द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ XY, यहाँ पर जो हमने YL इसको 90 डिग्री सीधा एक लाइन सेगमेंट डाला YL, ये क्या है, ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल है। तो YL इज परपेंडिकुलर, आप समझ रहे, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में नहीं होने वाला है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे परपेंडिकुलर आपका देखेंगे ट्रायंगल के अंदर ही होंगे, दे विल बी इंटीरियर ऑफ द एंगल ट्रायंगल। लेकिन एक ही केस में अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देखिए क्या किए हमने प्रोसेस, XYZ is an obtuse angled
triangle and YL is perpendicular on XY. XY पर ही कहेंगे क्योंकि XY को बढ़ाया हमने लेफ्ट साइड को, और YL उसी बेस के ऊपर हमने YL को सीधा खड़ा किया, सीधा 90 डिग्री का करते हुए इसको डाला, इसलिए YL क्या हुआ? परपेंडिकुलर ऑन YX, परपेंडिकुलर ऑन XY, और इसी को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो XYZ में YL किस तरह से अल्टीट्यूड हुआ, लेकिन वो क्या है? ट्रायंगल से बाहर में है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल के इंटीरियर सिर्फ ये शेडेड कर दिया ट्रायंगल को, देखिए, और ये क्या है? YL is outside the triangle, that means it is exterior of the triangle XYZ. लास्ट जो थर्ड नंबर में है, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम। यहाँ पर लेकिन रफ स्केच का बात नहीं है, ये आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये है ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर इसको आपको वेरीफाई क्या करना है? द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और वो भी कैसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता चल रहा है कि थ्योरी कितना जरूरी है, क्योंकि कितने बच्चों को अभी तक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं वो भी मालूम नहीं होगा। जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल किस तरह से होता है आपको हम बता देते हैं, हो सकता है आप इसको खुद से ड्रॉ कर पाएंगे। एक ड्रॉ कर लीजिए, एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, BC एक 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, और कुछ भी 6 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना, उसको कंपास से उसको नाप के ये बी से ये आपको एक ऐसे आर्क डालना है। कंपास के सहायता से, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास रहता है, उससे आपको ये 6 सेंटीमीटर नाप के इसको ऐसे करके आर्क डालना है। फिर कंपास के नोक को उठा के सी पॉइंट पे रख के फिर यहां से एक आर्क डालना है। दोनों आर्क देखेंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगा, और ये पॉइंट बनेगा ए। हम फिर बता देते हैं, एक लाइन सेगमेंट ले लो 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल आप करो इसको 5 सेंटीमीटर, और फिर आप अपना रूलर से 6 सेंटीमीटर कॉपी पर डाल लो, और उसी के मेजरमेंट से कंपास से इसको ए मेजरमेंट 6 लेके बी पे कंपास के नोक को बैठाते हुए एक ऐसे करके पेंसिल से आर्क डाल लो, और फिर उसी को उठा के बिल्कुल बिना हिलाए सी पॉइंट पर नोक को रख के ऐसे करके दूसरे तरफ से आर्क खींचो, तो दोनों आर्क एक पॉइंट पर कट करेगा, और उसको लेवल कर दो ए। अब ए से बी को मिलाओ, और ए से सी को मिलाओ, ठीक है। अब देखो, इसका अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसके बीचों बीच जो आएगा ये जो डी पॉइंट बन गया, ये जो पॉइंट डी बना, ये टोटल हमने लिया था BC 5 सेंटीमीटर, टोटल BC 5 सेंटीमीटर। अगर B से D तक आप D पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर पर लेते हो तो D क्या बन गया? 2.5 + 2.5
5 सेंटीमीटर, यानी कि डी बन गया आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से आप जब ए को मिलाते हैं, ए को जब डी पॉइंट से मिलाते हैं तो क्या बन गया, AD इज मीडियन। डी को मिड पॉइंट ले लिया, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर खींचा था तो यहाँ 2.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लिया, सो डी आपका मिड पॉइंट बन गया BC का। अब ए से जब AD को मिलाते हैं तो AD क्या बन गया, AD बिकम्स मीडियन। अब आपको क्या करना है, मेजर एंगल ADC विथ द प्रोटेक्टर आपका कंपास बॉक्स में दिया हुआ है, आपका जियोमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होगा। प्रोटेक्टर से आप ADC को मिलाइए। ADC को मिलाने के बाद देखेंगे कि ये एंगल ADC क्या आने वाला है, एंगल ADC 90 डिग्री आने वाला है। अब 90 डिग्री आने का मतलब है AD is, that means AD is perpendicular on BC। तो AD बन गया अल्टीट्यूड, AD अल्टीट्यूड बन गया और AD मीडियन भी है। सो दिस प्रूव्स दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां पर AB भी 6 सेंटीमीटर था, AC भी 6 सेंटीमीटर था, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। और इसका जब हमने मीडियन खींचा AD, और AD को मैंने वेरीफाई करके देखा प्रोटेक्टर से कि एंगल ADC 90 डिग्री है, मतलब AD तो हमारा परपेंडिकुलर भी है, तो AD अल्टीट्यूड भी है और AD मीडियन भी है। दिस प्रूव्स दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द मीडियन एंड अल्टीट्यूड कैन बी सेम। कैन बी सेम नहीं बच्चों, ये होता ही है। मीडियन और परपेंडिकुलर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इट इज ऑलवेज सेम। सो दिस इज वेरीफाइड। आपको वेरीफाई करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होते हैं कि नहीं। हमने देखा वाकई में AD ही मीडियन है और AD ही इसका अल्टीट्यूड है। ये कंस्ट्रक्शन में आता है। जब हम कंस्ट्रक्शन का वीडियो करेंगे तो जरूर इसको भी हम इंक्लूड करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ताकि आपको पता चले कि कंपास बॉक्स को, कंपास के डिफरेंट रूलर, कंपास और प्रोटेक्टर का बात हमने किया, ये किस तरह से यूज किया जाता है। हो सकता है छोटे क्लास में आप नहीं किए होंगे, कुछ बच्चे चूक गए होंगे, तो उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है किस तरह से कंपास को हैंडल किया जाता है। उम्मीद है अदरवाइज बाकी सारे सवाल आपको समझ में आया है। 6.1 एक्सरसाइज 6.1 आपका हर सवाल समझ में आया है, तो यहीं पर खत्म करते हैं। अगला वीडियो 6.2 हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी।